बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक है। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आज हम उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उसी से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो मैंने निकाले हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो आपकी 8.1 एक्सरसाइज में जो वेरीफाई के क्वेश्चन है वहाँ से। वेरीफाई का जो पोर्शन होता है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद होते हैं ये वेरीफाई वाले क्वेश्चंस, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी होती है। और अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि आपको पेपर में ही पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको वहीं पर पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसमें जो ट्रिक्स लगानी होती हैं वो ट्रिक्स आपने सही लगानी होती है, फार्मूलाज आइडेंटिटीज़ आपने ठीक लगानी होती हैं, तभी आप जो हैं वो क्वेश्चन को प्रूव कर पाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो आप लोगों की जो 8.1 एक्सरसाइज में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वेरीफाई करने वाले हैं जिसमें आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो चलें हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो को क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ठीक है। क्योंकि वीडियोस को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों की हेल्प हो जाए जो टाइमली स्टडीज़ नहीं कर पाए, जो लोग तैयार नहीं कर पाए प्रॉपर वे में, पहले दिन से स्टडीज़ नहीं कर पाए, अभी वो पढ़ रहे हैं, अभी उनको पता है कि एग्ज़ाम में जस्ट 10 डेज़ बाकी हैं, 15 डेज़ बाकी हैं, तो वो थोड़ी सी तैयारी कर लें, ठीक है। तो बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर, हमारे लिए सपोर्ट होती है आपकी। आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे हमारे पास है वेरीफाई करना, साइन बीटा प्लस पाई/4 और हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं या राइट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हम यहाँ पर इससे कुछ नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास कोई ख़ास वो नहीं है, इसलिए हम यही ज़्यादातर लेफ़्ट हैंड साइड ही यूज़ करते हैं। मोस्टली लेफ़्ट हैंड साइड हम यूज़ करते हैं राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास क्या है कि साइन बीटा प्लस पाई/4। तो अभी हम पिछली वीडियो में भी देखा होगा आपने कि हम पढ़ के आए हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, और वो हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बीटा है ये अल्फ़ा है, और जो पाई/4 है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बीटा है। ये अल्फ़ा है और ये बीटा, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें, देखकर साइन बीटा प्लस पाई/4, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की जगह साइन बीटा आ जाएगा, और कॉस बीटा की जगह चूंकि यहाँ पर बीटा हमारे पास पाई/4 है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई/4 प्लस कॉस अल्फ़ा, चूंकि यहाँ पर बीटा है सो यहाँ बीटा आ जाएगा, और साइन बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई/4। अच्छा जी, साइन पाई/4 हमारे पास रेडियन में लिखा हुआ है और डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 45, ठीक है। तो साइन 45 कॉस 45 हम सब जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। या फिर अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करना भी चाहते हैं तो कॉस 45 आपके पास क्या आता है, √2/2, ठीक है। या 1/√2 भी लिखते हैं और √2/2 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कॉस 45 पे भी सेम वैल्यू देता है और साइन 45 पर भी सेम वैल्यू देता है आपको, ठीक है। ये तो हमने देखा हमारे पास क्या वैल्यू आई, साइन बीटा और कॉस पाई/4 की वैल्यू हमारे पास आई √2/2 प्लस कॉस ऑफ बीटा, और साइन पाई/4 की वैल्यू हमारे पास आई √2/2, ठीक है, सही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास √2/2 कॉमन आ जाता है, ठीक है। √2/2 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी। आप चाहें तो आप कॉस को इस साइड पे लिख लें, साइन को इस साइड पे लिख लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों के साथ जो साइन है वो प्लस का साइन है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखने में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ें प्रूव करनी है। ये जो हमें उन्होंने दी हुई है उसको पहले हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, देन इसको हमने फिर इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ उन्होंने कहा क्या है यहाँ पे, tan
गेमा प्लस पाई बाय 4। अब आपको पता है कि जो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है आपके पास, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, अगर हम इसी को यूज़ करें तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या है, गामा। ठीक है, इसको हम गामा भी बोलते हैं, और टेन पाई बाय 4। ठीक है, तो 1 माइनस टेन गामा और टेन पाई बाय 4। टेन पाई बाय 4 मीन्स 1045 डिग्री। ठीक है, और 1045 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1045 आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको लिखते हैं, टेन गामा प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन गामा, और इस टेन बाय पाई बाय 4 की जगह हम यहाँ पे दोबारा 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन गामा। अच्छा, ये जो टेन गामा प्लस 1 है, अब देखो बच्चों ऊपर वाली जो चीज़ है ना उसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, इस टेन गामा प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन गामा। ये जो टेन गामा प्लस 1 है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टेन गामा, क्योंकि देखिए टेन गामा के साथ भी यहाँ पे प्लस है और 1 के साथ भी प्लस है। जब दोनों चीज़ों के साथ प्लस है तो उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको भी मैं लिख दूँ, ये मेरे पास 1 माइनस टेन गामा लिखा हुआ है, तो मैं इसे टेन गामा माइनस 1 लिख दूँ, तो वो नहीं लिख सकती मैं। अगर मैंने टेन गामा की साइड चेंज करनी भी है तो यहाँ पर आएगा माइनस टेन गामा प्लस 1, क्योंकि साइन जो जिसके साथ होता है वो हमेशा तभी चेंज होता है जब आप इक्वल के दूसरे साइड उसको लेके जाओगे। तो हम इक्वल के दूसरे साइड तो नहीं लेके जा रहे ना, हम एक ही साइड पर बस जगह चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर रहे हैं, इक्वल के दूसरे साइड हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर दोनों साइड्स पे प्लस था, 1 प्लस टेन गामा, तो ये हो गया 1 माइनस टेन गामा। अच्छा, ये वाली चीज़ प्रूव हो गई, ये जो हमने प्रूव करनी थी ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। अब हमने इसके आगे क्या प्रूव करना है, इसको हमने ये वाला लेके आना है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा जो भी होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन गामा ओवर कॉस गामा। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन गामा को हम लिख सकते हैं साइन गामा ओवर कॉस गामा, नीचे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन गामा ओवर कॉस गामा। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मेथड सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस गामा प्लस साइन गामा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ गामा। ठीक है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ गामा माइनस साइन गामा डिवाइडेड बाय कॉस गामा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाला कॉस गामा ये वाला कॉस गामा ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर से हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस गामा प्लस साइन गामा डिवाइडेड बाय कॉस गामा माइनस साइन गामा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैंने इसको कट किया कैसे। देखिए बेटा, जब हमारे पास कुछ लिखा होता है ना a डिवाइडेड बाय b और उसके नीचे लिखा होता है c डिवाइडेड बाय b, ये b और b मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। ये एक टर्म कंसीडर हो रही है, ये दूसरी पूरी की पूरी टर्म कंसीडर, इसका मतलब यह है कि एक टर्म के नीचे दूसरी टर्म डिवाइड हो रही है। तो बेसिकली इसके पीछे क्या होता है कि a बाय b हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करते होते थे, एक साइड का जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर होते थे वो उल्टा। जब तो हम बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे थे कि ये जो a बाय b होता है, ठीक है, ये इस तरह से जब नीचे वाली चीज़ को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता था ना, कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती थी तो हम हमेशा उसका डिनोमिनेटर चेंज कर लेते थे। या फॉर एग्जांपल आप बचपन में इस तरह से क्वेश्चंस देख के आए थे, ठीक है, छोटी क्लासेस में 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5 या चलें कर लेते हैं 4/5। ठीक है, इस तरह से हम कुछ चीज़ें क्वेश्चन देख के आते थे तो हम उनको क्या करते थे, हम उनको लिखते थे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4।
ठीक है, हम ये काम कर लेते होते थे। फिर हम क्या करते थे, 5 2 ज़ार 10 कर देते थे और 4 3 ज़ार 12 कर देते थे। उसके बाद हम इनकी कटिंग कर देते थे, 2 5 ज़ार 10 2 6 ज़ार 12। ठीक है, यहाँ पर भी बेसिकली यही हो रहा है, बस यहाँ पे डिवीजन का साइन आया था। यहाँ पे डिवीजन के लिए ये बड़ी जो है ना बार आ रही है नीचे, जो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको करेंगे a बाय बी डिवाइड बाय c बाय बी था, तो हम इसको कर देंगे b बाय c। तो ये कट जाएगा तो a बाय c आपके पास आएगा। अब आपके पास क्या लिखा हुआ था, कॉज ऑफ गैमा प्लस साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ गैमा, और नीचे आपके पास क्या था, कॉज ऑफ गैमा माइनस साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ गैमा। तो आपने भी सिंपली क्या किया, इसको उल्टा के लिख दिया। ठीक है, कॉज ऑफ गैमा प्लस साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ गैमा। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई में लिखा कॉज ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ गैमा माइनस साइन ऑफ गैमा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपके पास चीज़ बच गई। ठीक है, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में हम लोग हर स्टेप तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग मतलब डायरेक्ट इनको कट कर देते हैं। और दूसरा जो एलसीएम लेने का तरीका है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे भी बताती हूँ। जैसे आपके पास ये है 2/3 इंटू 2/3 प्लस 4/5 है। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हैं, आप इनका एलसीएम लेते हैं। क्या आता है, जो 5 3 ज़ार 15 आ गया। फिर आप इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ार 15 आता है, देन 5 2 ज़ार 10 कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने सेम किया था। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था 1 + 10 गैमा, तो हमारे पास क्या था, 1 प्लस साइन गैमा ओवर कॉस गैमा था। तो इसके नीचे क्या था, 1 था। तो हमने दोनों का जो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस गैमा। ठीक है, तो 1 कॉस गैमा मल्टीप्लाई बाय कॉस गैमा ही आएगा, इसलिए कॉस ऊपर चला गया, और इसके नीचे तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बात की समझ आई इस क्वेश्चन की कि हमने किस तरह से इसको वेरीफाई किया। जी तो बच्चों, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसको पहले हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, देन इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला उसकी जगह पुट करते हैं। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक हो गया, देन हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पुट करते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा जी, बचपन में अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं आपने। वहाँ पर आपके पास एक फार्मूला होता है कि a + b इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर ये पूरी चीज़ आपके पास a है, ये पूरी चीज़ b है। सिमिलर चीज़ें, ये भी इधर भी यही है, ये भी a है, ये b है, जस्ट मिडल वाला साइन चेंज है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। सेम सिचुएशन, a + b a माइनस b। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके पास दोनों में a जो है वो सेम हो और b भी सेम हो, जस्ट मिडल साइन चेंज हो, प्लस और माइनस हो, और फिर आप उसको क्या लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी यही करेंगे। ठीक है, हम a स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपके पास a वाला है, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, सही है। अब हम चूंकि ये वाली चीज़ फ़िलहाल प्रूव करने जा रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने कॉस स्क्वायर बीटा हमें चाहिए है, साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हमने रिमूव करना है, और यहाँ से हमने साइन स्क्वायर बीटा को रिमूव करना है। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रही हूँ बेटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गैमा भी हो सकता है। ये अल्फ़ा मीन्स, यहाँ पर अल्फ़ा का मतलब यह है कि एंगल है। ठीक है, एंगल पर कुछ भी हो सकता है, बट आइडेंटिटी की जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब इस तरह होना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब हम यहाँ से जो है ना वो हमने चूंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रिप्लेस करना है, तो हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इधर ही रखते हैं और हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमने उसी तरीके से रखना है, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, सही है, बात क्लियर यहाँ तक। अब हम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कॉस स्क्वायर बीटा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा ही आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर
बीटा। सिमिलरली ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम हो गई, कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यही चीज़ हमने करनी थी प्रूफ। ठीक है, सही होगी बात। इसको हम नाम दे देते हैं स्टेरिक का। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम अगेन ये वाली चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब हमने क्या करना है, हम वापस इसी इक्वेशन के पास आएंगे। हमें नीचे दोबारा लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे हमें साइन अल्फा भी चाहिए और साइन बीटा चाहिए, हमने इसको रिमूव करना है। तो अब हम यहाँ से कॉस के लिए निकाल लेते हैं। तो कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, क्योंकि वापस हम इसी में से कॉस स्क्वायर इधर ही रखेंगे, साइन उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज़ रखते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलर सिचुएशन में हम यहाँ पे करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा, एंड देन माइनस एंड माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा. Now again these values are same, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, बट साइंस जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंस है, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे पास इसके इक्वल आ गई और ये चीज़ भी हमारे पास इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बड़े मज़े के क्वेश्चंस होते हैं वेरिफिकेशन वाले, आपको जगह पे पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं ठीक हो रहा होता तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, आपने कोई आइडेंटिटी में प्रॉब्लम की हुई होती है, किसी चीज़ में कोई साइंस में मसला आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज़, ये जो आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, इसको हम आसानी से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं जी साइन तो पहले आता है कॉस तो बाद में आता है। बेटा जब साइंस आपके पास सेम है, दोनों के साथ प्लस है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, भले कॉस पहले लगाओ भले साइन पहले लगाओ। इन केस अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी कुछ यूँ होती, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, उस वक्त हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, बिकॉज कॉस के साथ हमारे पास माइनस है और साइन के साथ हमारे पास प्लस है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सही है, ये मसला है यहाँ पर। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपने जस्ट आइडेंटिटीज़ को याद रखना होता है और उनका अच्छे से यूज़ करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे भी ये बात है, और मैथ्स में तो प्रैक्टिस है तो आप जो है ना बहुत आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ प्रैक्टिस नहीं है तो रट्टे का तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अच्छा ऊपर भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं वेरीफाई करने वाले, उसमें आपको अलाइड एंगल्स अच्छे से याद होने चाहिए। अलाइड एंगल्स जो हैं, मैं आपको बार बार कहूँगी कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो मेरी फर्स्ट वीडियो आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अलाइड एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो फिर अभी आगे मैं इसका पार्ट 3 भी इंशाल्लाह कल तक जो है वो मैं इसका पार्ट 3 भी अपलोड करूँगी। उसमें भी हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।